इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। कि किसको सच्चा मानना, जो सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो और हितोपदेशी हो। और उसके बाद कहा था देव सास गुरु को कैसे देव हो, जो वीतरागी देव हो, और कैसे शास्त्रों जो गुरु के द्वारा लिखे गए हों और जो देव के द्वारा कहे हों, जिसमें अहिंसा, सत्य, दया, परोपकार आदि की भावनाओं से जो अभिभूत हों, ऐसे शास्त्र, हर शास्त्र को हम शास्त्र नहीं मानते हैं। हम गुरु को गुरु भी नहीं मानते, हर गुरु को, क्योंकि गुरु तो कई प्रकार के होते हैं, खोटे गुरु भी होते हैं और सच्चे गुरु भी होते हैं। आप कहते हैं आप तो कैसा होना चाहिए, हमारे देव कैसे होना चाहिए, आपने कह दिया सच्चे देव मानना। सच्चे देव का क्या लक्षण है, तो आप तीनों छिन्न दोष कैसे हो, जो उच्छिन्न दोषी ने, जो दोषों को नष्ट कर दिया, जिन्हों को अभी अरिहंत अवस्था में है, लेकिन फिर भी किसको, चार घातिया कर्म, जो मूल रूप से हमारे गुणों का घात करते थे, जो हमारे अनुजीवी गुणों का घात करते थे, उन्हें नष्ट कर दिया। आपको पता है किसी लीडर को समाप्त कर दो, फिर उसके चेले चपाटे तो थोड़े दिन में अपने आप भागते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही कहते हैं हम उनको आप्त मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं, जो कैसे हैं, उच्छिन्न दोषिण, सर्वज्ञ नागमीषणा। भगवान हम सर्वज्ञ हो और कैसे हो, वीतरागी हो और हितोपदेशी हो। लेकिन ध्यान रखना, सारे देव हितोपदेशी नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ अरिहंत देव तो सर्वज्ञ भी हैं, वीतरागी भी हैं, लेकिन मूक केवली हैं, वो उपदेश नहीं देंगे, तो क्या उन्हें देव नहीं मानेंगे? नहीं, वो भी देव हैं, लेकिन विशेष रूप से तीन गुण होना चाहिए, लेकिन नहीं भी होते हैं, तो हमारे लिए फिर भी देव हैं। क्योंकि जिसके अंदर सर्वज्ञता है और वीतरागता है, वो जब भी बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे, हित का ही उपदेश देंगे। जब बोलेंगे तो उनका वाणी आगम हो जाएगी, उनकी वाणी हमारे कल्याण का कारण हो जाएगी। और कहते हैं सर्वज्ञ ने हो आगमी स्ना, उनके द्वारा आगम के उपदेशक हो, और भवितव्यम नियोगे ने, ये हो तो ही आपता है, नहीं तो आप्त नहीं है। नहीं तो कह दिया सर्वज्ञ नहीं, फिर भी गुरु नहीं, फिर क्या नहीं। यदि इनके द्वारा कहा हुआ है, वीतरागी देव के द्वारा वही शास्त्र है और वही गुरु है। और वीतराग देव कौन है, कह दिया जो सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वीतरागी हैं, लेकिन कैसे, उच्छिन्न दोषिण, जिनके अब कोई दोष नहीं रहे। क्योंकि क्षुत पिपासा जरा तंक जन्मांतक भयस्मया, ना जिनके क्षुधा है, न पिपासा है, न तृषा है, और न भूख है, न विस्मय है, न आरत है, न खेद है, न निद्रा है, न चिंता है, न भय है, न स्वेद है, और न राग द्वेष मरण भय, कुछ नहीं है। जितने दोष दुनिया के होते थे, वो दोष सारे नष्ट कर दिए, और जितने गुण होते थे वो सारे गुण आप में हैं। इसीलिए हम भक्तांबर कहते हैं, भक्तांबर में मानतुंग आचार्य कहते हैं, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निस्संदेह। और बड़ी अच्छी बात कहते भगवान, जितने गुण थे वो आप में आ गए, और जितने दोष थे वो दूसरों में चले गए। अच्छा हुआ हमने जो आपको देख लिया, क्योंकि गुरु तो कोई भी अपने आप को मान लेता है। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, बहुत आवाजें लगा रहा था, तो एक बुढ़िया आई और बोली क्या हो गया?
बोले अम्मा कुएं में गिर गया। बुढ़िया पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी गांव में गई और लोगों को बुला के लाई और रस्से से, उसके घर में एक मोटा रास्ता था और उसे डालकर उस व्यक्ति को निकलवा दिया। वो निकल कर बोला अम्मा मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, जब भी तुझे ग्रह तारों के बारे में कुछ जानकारी लेना हो मैं बहुत बड़ी बड़ी फीस लेता हूँ, लेकिन तेरे से फीस नहीं लूंगा। तुझे ऐसे ही बता दूंगा कि कौन ग्रह कितनी दूर है, कौन ग्रह किससे कितना ऊंचा नीचा है, तेरे से 1 रुपए की फीस नहीं लूंगा। उस बुढ़िया ने कहा चिंता मत कर, तेरे जैसे के पास कभी नहीं जाऊंगी। जिसे जमीन के गड्ढे नहीं दिखे उस पर आसमान की बात, उस पर विश्वास करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। तेरे पास कभी नहीं जाऊंगी, तू बचा दिया, मैंने तुझे बचा दिया, तू मुझे ग्रहों से क्या बचाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हम तो दोषों के पिटारे हैं और जितने दोष मिलते हैं उनको दोषों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, हम गुणों को कम इकट्ठा करते हैं। आपने देखा होगा कोई अच्छाइयां होंगी, कोई अच्छे पोस्टर लगे होंगे, एक दिन से दूसरे दिन तुम्हारी नजर नहीं जाएगी। कोई अच्छाई कहे, किसी की सामायिक करता हो, कोई व्रत उपवास करता हो, बहुत दया परोपकार करता हो, उसकी फोटो नहीं छपती है अखबार में। किसी का मर्डर कर दो दूसरे दिन फोटो छप जाएगी, क्योंकि खराब आदमी खराब खबरें सुनने के लिए बैठा रहता है। किसी से कहो प्रवचन में आया करो तो लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता है। अधिकांश पंचम काल में ऐसे ही लोग हैं। एक व्यक्ति से मैंने कहा आया करो, बोले टाइम नहीं मिलता है। क्या करें, बिल्कुल मिलता ही नहीं, सोचता तो बहुत हूं। दूसरे दिन उधर से मेरा निकलना हुआ, हमने कि क्या कर रहे हो, बोले टाइम पास कर रहा हूं। उनकी पत्नी बोली एक ही अखबार को 4 बार पढ़ लेते हैं। आप समझ गए, अखबार को 4 बार पढ़ लेगा, क्योंकि खराब आदमी खराब समाचारों के लिए बिल्कुल तैयार होके बैठा रहता है। नहा धो के सबसे पहले क्या देखते हो, अखबार। और अखबार में भी क्या देखते हो, यदि 10-20 कहीं मरे ना हो, कोई ऐसे वैसे केस नहीं हो तो कहते हो कोई खास समाचार नहीं है। कोई खास समाचार नहीं है, कोई मरता तो तुम्हें समाचार थे। हमारे पड़ोस में आग लग जाए तो लोग ये कहते हैं अखबार में तो देखा नहीं। अरे पड़ोस में आग लग गई, तुम्हें अखबार में देखने की जरूरत पड़ रही। आज आदमी इतना प्रमादी हो गया, यदि ऊपर है और नीचे कोई है तो फोन लगाएगा। दरवाजे के बाहर भी चला जाए तो 2 कदम चलकर बाहर नहीं जाएगा कि उसे बुला लूं, बोले फोन लगाता हूं ना अभी। ऐसा हो गया आदमी बेईमान, बिल्कुल प्रमादी। और जो ऐसा प्रमादी हो जाएगा वो अप्रमत्त अवस्था को कैसे प्राप्त करेगा, और अप्रमत्त नहीं होगा तो भगवान कैसे बनेगा। अरे भगवान भी कैसे बनेगा, क्योंकि एक भूमिका तक परमात्मा को हटाना है, पापों को हटाना है, ऊपर पुण्य को बढ़ाना है, और आगे जब पुण्य और पाप से अशुद्ध से हटकर शुद्ध में आ जाओगे, और शुद्ध से हटकर एक दिन शुद्ध से हटकर किस में आ जाओगे, अपने आप में आ जाओगे, तो परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी। अशुभ को हटाना है, शुभ में लाना है, और शुभ में आने के बाद अपने आप पुण्य फलारिहंता, तुम्हारा पुण्य का फल ऐसा होगा, इसी धर्म ध्यान का फल ऐसा एक दिन होगा कि शुक्ल ध्यान रूप परिणति हो जाएगी। एक एक बार सर्वज्ञ देव के दर्शन कर लें, प्रतिमाओं के दर्शन कर लें, उन क्षेत्रों के दर्शन कर लें। भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। भाव सहित यदि एक बार भी सिद्ध क्षेत्रों की वंदना कर ली जाए, किस भाव से कर ली जाए कि भगवान वो दिन कब आएगा जब आप जैसा हो जाऊंगा। मंदिर में तो हम रोज कहते हैं मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार, लेकिन हालत कैसी है, डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन उस टाइम जाते हैं जब डॉक्टर नहीं बैठता हो। हम डॉक्टर से बच के निकल जाते हैं, क्योंकि तुमने डॉक्टर बना भी रखे ऐसे ऐसे।
तुमने रागी द्वेषियों को अपने गुरु बना रखे। कोई भी सलाह लेना हो तो कहाँ आते हो? भगवान के पास नहीं आते। हमारा श्रद्धान रोज कहते हैं क्षुधा रोग नष्ट हो जाए, और सच बताना किसी दिन कृपा हो जाए और क्षुधा रोग नष्ट हो जाए, भूख नहीं लगे 3-4 दिन, तो भगवान के मंदिर में आओगे या डॉक्टर के पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। हकीकत है ये, मुंह में राम बगल में छुरी, राम राम जपना पराया माल अपना। भगवान से तो कहते ही हैं कि भगवान ये नष्ट कर दो, ये नष्ट कर दो, लेकिन भगवान के गुण जिस दिन समझ में आ जाएंगे, भगवान सिर्फ यदि अरिहंत अवस्था में आश्रम भी हो रहा है तो क्या सिर्फ कौन सा साता वेदनी का हो रहा है, और उसमें भी अब तुम्हें भूख प्यास की जरूरत नहीं, अब तुम्हें कबला आहार की जरूरत नहीं, अनंत सुख के धनी हो। वो दिन कब आएगा? इस तो उपदेश में बड़ी सुंदर बात कहिए कि आदमी दिन भर काम से थक जाता है, काम से व्यापार आदि में थक जाता है, इसलिए रात्रि को थक कर सो जाता है। वो सोना आनंद नहीं है, वो विश्राम नहीं है, वो तो एक थकान मिटाने का उपाय है। लेकिन कभी विचार करना, क्या हम लोगों को ऐसा लगता है कि थक गए हैं? कभी लगता है ऐसा कि थक गए, अब हो गया बहुत संसार का काम? रोटी बनाते बनाते आज तक किसी महिला को नींद नहीं आई होगी? नींद आ रही है, आभास हुआ होगा, लेकिन सोई नहीं होगी रोटी बनाते टाइम। नोट गिनते गिनते किसी व्यक्ति को नींद नहीं आई होगी, और प्रवचन में बैठो तुरंत नींद आ जाती है। एक बार प्रवचन चल रहा था, एक व्यक्ति रोज आगे आके सो जाता था। मैंने उसके पोते से कहा, मैंने कि जब तेरे बाबा सोए ना तो तू उसे हिला दिया कर, हम तेरे को गिफ्ट दिलाएंगे। तो दूसरे दिन तो हिला दिया उसने। 2-3 दिन के बाद उसको इशारा किया, हमने कहा हिला दे, वो हिला ही नहीं उसने। मैंने कहा हाँ, कमरे में बुला के हमने कहा क्यों, तुमने क्यों नहीं हिलाया? बोला बाबा ने ज्यादा फीस दे दी, बाबा ने कह दिया जगाया मत कर, 50 रुपया दे दूंगा। आप समझ गए कि आपको कोई जगाए तो भी बुरा लगता है, क्योंकि सोना अच्छा लगता है। बच्चे कहते हैं माँ बड़ी बुरी होती है, रात को नींद नहीं आती है तो सुलाती है, और सुबह नींद आती है तो जगाती है। लेकिन जिनवाणी माँ तो कहती है और कितने दिन सोओगे, अनादिकाल से सोते ही तो आए हो, एक बार पापों की तरफ से सो जाओ, और जागना है तो आत्मा के रूप में जाग जाओ। क्योंकि रात्रि तो चोरों के लिए भी आती है और रात्रि योगी के लिए भी आती है। योगी जागता है तो स्वयं का परमात्मा जगा लेता है, और योगी जागता है तो पाप बंद करके पुण्य को सुला देता है। हमें वो काम कभी नहीं करना कि हम पाप को जगाएं। पापों का जब भाव आए तो कल पे छोड़ देना। पापों का जब भाव आए, क्रोध जब आए, सोचना कल कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या पड़ी है। क्योंकि कहते हैं पुण्य के लिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। और पाप के लिए सोच लो कि आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्यों करता है? अभी तो जीना बरसों, अभी तो जीना बरसों। पाप को बस टाल देना। पाप का भाव जल्दी आता है, पाप की क्रियाओं में मन जल्दी जाता है। तो क्या कहा है भगवान? हमारे भगवान भी कैसे होते हैं? उच्छिन्न दोषिण तो है ही। अब उन्होंने ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और मोहिनी अंतराय आदि को नष्ट कर दिया है, तब जाकर शुद्धोपयोग का फल प्राप्त हुआ है। अब जाकर परमात्मा बने हैं, जन्म से परमात्मा नहीं थे। तो आप कहेंगे फिर कल्याणक क्यों बने उनके? कल्याणक इसलिए बने कि सूरज जब निकलता है तब निकलता है, लेकिन उसके पहले उसकी लालिमा बिखर जाती है। इसी प्रकार से तीर्थंकर होंगे जब तीर्थंकर, जब केवल ज्ञान हो जाएगा, लेकिन उसके पहले उनकी पुण्य परमाणु लोक में बिखर जाते हैं। और उनके जन्म के समय भी
नारकियों को क्षण मात्र को उन्हें भी शांति हो जाती है। और जिसके अंदर परमात्मा दशा प्रकट हो जाती होगी उसके ज्ञान और आनंद का क्या कहना। हम लोगों ने तो आज तक ज्ञान और आनंद जाना ही नहीं, क्योंकि विषय भोग जो बेड़ियों में ज्यादा दिन रह ले उसको बेड़ियां ही आभूषण लगने लगती हैं। जब चोर चोर मिलते हैं तो चोरी 10,000 की हो तो 10 लाख की बताता है, लगता है इतनी सी चोरी भी क्या करना। एक महिला डॉक्टर के पास गई और बोली कि लंबा कट लगाना। डॉक्टर बोला अपेंडिक्स से छोटे कट में भी निकल जाएगा। बोली नहीं अच्छा नहीं लगता। जब मेरी सहेलियां कहती हैं कि हमारे इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए तो मैं तो कहूं कि मेरा भी इतना बड़ा ऑपरेशन हो। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहते कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इन्फेक्शन है, अजवाइन खा लेना और गर्म पानी पी लेना। सच बताओ तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? लगेगा? इतने बड़े आदमी को इतनी सी बीमारी, डॉक्टर ने कोई चेकिंग नहीं करा, डॉक्टर ने कोई टेस्टिंग ही नहीं लिखी। डॉक्टर जब 10,000 20,000 का बिल बना दे और बोले बड़ी बीमारी है इतने टेस्टिंग तो कराने ही पड़ेंगे, डॉक्टर बहुत अच्छे से पूरे टेस्ट कराए। क्योंकि लोगों की ज्यादा दिन दुख में रहे तो दुख ही अच्छा लगने लगता है। बीमारी से ऐसी आसक्ति हो जाती है, दुर्गुणों से ऐसी आसक्ति हो जाती है, देखना किसी से आजकल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, सिमोनी गांधी, मुंबई महाराष्ट्र। श्री आजाद जैन 9/70 आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, जयपुर, राजस्थान। श्री सुरेंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेतवाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गन्नौर, हरियाणा। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंडल, डोमीवली, महाराष्ट्र।